स्वागत है आपका क्लास 12 के मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज आप लोगों को अध्याय 3 अवयव मैट्रिक्स चैप्टर को इस वीडियो में पूरा संपूर्ण रूप से मतलब कि इसके हर एक पार्ट को आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेंगे कि अवयव क्या होता है। तो इसकी सिंपली परिभाषा है कि अवयव फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि इस ब्रैकेट में लगा लेंगे पहले हम, उसके बाद बीच में लिखेंगे 1 3 2 मतलब कि यहाँ पर संख्याएँ कोई भी हो सकती हैं, आपको क्वेश्चन में अलग अलग दी होंगी। मतलब कि अगर ये अवयव के चिन्ह है, जैसे ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें संख्याएं अगर आयताकार क्रम विन्यास में दी हों तो हम उसे जान जाएंगे कि ये हमारा एक अवयव है। मतलब कि अब अवयव से आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो सिंपली उसकी परिभाषा है अवयव फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है। उसके बाद में अब आप ये जानिए कि अवयव में दो चीज़ होता है। पहला होता है पंक्ति, दूसरा होता है स्तंभ। ये क्या होता है पंक्ति और स्तंभ? आपको बताएंगे कि रो और कॉलम क्या होता है। रो और कॉलम, तो पंक्ति क्या होता है, जैसे अब ये देखिए आप इसमें ये जो रेखा हुई है मतलब कि जो पड़ी रेखा होती है, पड़ी रेखा के अवयव होते हैं वो पंक्ति के अवयव हों। मतलब कि अगर पंक्ति कहते हैं तो हमें पड़ी रेखा को देखना है, और अगर स्तंभ कहते हैं तो स्तंभ में हमें जो खड़ी रेखा है उसको देखना है। स्तंभ की तरह मतलब कि एक स्तंभ की तरह होनी चाहिए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में आपको दिखा दें कि जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये बराबर क्या है, ये बराबर मतलब ये हमने इसलिए लिखा, इसको ये को अवयव कहेंगे क्योंकि ये हमारा मझले मतलब कि बड़े ब्रैकेट में देखिए आयताकार क्रम विन्यास में 1 2 3 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, इसीलिए इसे अवयव माना जाएगा। तो अवयव है। अब देखिए जो इसमें ये जो मैंने गोला किया है ये पंक्ति में है कि नहीं, मतलब कि इस पड़ी रेखा में है, इस पंक्ति रेखा में है, मतलब कि ये पंक्ति है 1 2, और पंक्ति को यम से डिनोट करते हैं इसलिए मैंने इसके ऊपर एम लिख दिया है। और जैसे अब ये हमारा था स्तंभ, तो स्तंभ को देखिए मैंने इस तरह से स्तंभ है, जैसे कि ये जो है 1 और 3 ये स्तंभ रेखा में है, और ये 1 और 2 जो था ये पंक्ति रेखा में है। मतलब कि अगर हमसे कोई इसमें क्वेश्चन पूछेगा कहीं भी अलग कि इसमें कितनी पंक्ति है, तो पंक्ति में एक ये पंक्ति बनेगी और एक ये पंक्ति बनेगी। लेकिन अगर पूछता है कि इस पंक्ति में कितने अवयव हैं, पंक्ति यहाँ पर एक है लेकिन इसमें एक अवयव ये एक अवयव ये है, दो अवयव हैं। और इसमें स्तंभ में एक अवयव ये एक अवयव ये, लेकिन स्तंभ एक है ये, और ये एक स्तंभ मतलब दो स्तंभ इसमें है और चार अवयव हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि इसमें अवयव कितने हैं और इसमें पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितने हैं। तो मतलब कि आप इसको जान गए होंगे कि अवयव क्या है और अवयव में क्या क्या होता है। अवयव आप लोग जान गए होंगे सिंपली कि अवयव क्या होता है, इसकी परिभाषा भी आप लोग जानेंगे। अवयव में क्या मेन पॉइंट दो चीज़ आता है, पंक्ति और स्तंभ। ओके, उसके बाद में हम अब पहले एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज में आपको बता देते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या 3 पॉइंट एक्सरसाइज में आएगा। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 3.1 में आपको दो चीज़ का मान्यता रहेगा। एक तो होगा अवयव की कोटि, मतलब कि अवयव की कोटि कैसी होती है और इसका विन्यास किस तरह से होता है। तो पहले आप ये जानिए कि अवयव की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो पहले आपको बता दें कि जो हमने आपको ऊपर एम और यन जो लिखवाया था, जैसे कि इसमें ये पंक्ति थी और ये स्तंभ था, तो यम जो है वो हम पंक्ति कहेंगे और एन को स्तंभ कहेंगे। तो अवयव की कोटि में इन्हीं एम और एन का ही अर्थ दिया गया है, अर्थात अवयव की कोटि को एम गुणे एन से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हमें कोई एक अवयव दिया हो, उसमें पूछे कि अवयव की कोटि क्या है, तो लिखेंगे अवयव की कोटि बराबर एम गुणे एन, और जितना हमारा एम मतलब पंक्ति जितनी होगी पंक्ति की संख्या, और इसमें यहाँ पर गुणे नहीं, इसको कहा जाएगा क्रॉस या बाई। ये कहेंगे कि एम क्रॉस एन से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में ये अवयव है जिसमें 4 5 6 9 इतने का आयताकार क्रम विन्यास का एक अवयव है। अब आप देख सकते हैं मैंने इस पर 2 क्रॉस 2 लिखा है, अर्थात ये क्या है, ये है हमारा एम और ये है हमारा एन। ये हमारे पंक्ति की संख्या, देखिए यहाँ पर एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, और इसमें एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है। अर्थात m क्रॉस n मतलब कि 2 क्रॉस 2, मतलब m पंक्ति की संख्या 2 है, क्रॉस n की संख्या मतलब स्तंभ की संख्या 2 है। मतलब कि अवयव की कोटि m क्रॉस n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अवयव की कोटि हमारी 2 क्रॉस 2 हो गई। इसी प्रकार से हम अगर 3
तीन स्तंभ वाले अवयव में भी देख लें कि तीन स्तंभ वाले अवयव में देख लें कि किस प्रकार से होगा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारी पंक्ति कितनी थी, एक पंक्ति ये थी और एक पंक्ति ये थी 9 to 4 वाली। तो मतलब कि यहाँ पर ये हमारा m क्रॉस n का होता है वैल्यू। तो m यहाँ पर देखिए, m मतलब पंक्ति होता है, पंक्ति एक दो पंक्ति है, इसलिए m के स्थान पर 2 क्रॉस क्रॉस, और n स्तंभ एक है, 2 है, 3 है, मतलब कि 2 क्रॉस 3 ये हमारी कोटि हो गई। मतलब कि अगर हमसे कोटि कोई निकालने को कहता है तो इसी प्रकार से निकालेंगे कि m क्रॉस n उसका देख लेंगे, मतलब पंक्ति क्रॉस स्तंभ की संख्या देख लेंगे और वो हमारी कोटि हो जाएगी। अब आपको बता दें कि इसका विन्यास किस प्रकार से होता है। मतलब कि एक मेन पॉइंट का ये है कि जो सामान्यतः किसी m गुणे n कोटि के अवयव का आयताकार क्रम विन्यास निम्न प्रकार से होता है। अर्थात इस प्रकार से हमने ये जो आपको देख रहे हैं, ये 11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 m क्रॉस n, मतलब कि ये आपको जो लिखा है हमने, अर्थात ये जो अवयव होता है हमने, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, तो हमें कहेंगे कि मतलब किस अवयव का सदस्य है, ये कहेंगे कि A11 का सदस्य। मतलब कि जैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हम क्वेश्चन में हमें ये सूत्र होता है इसका, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हमारा सूत्र होता है। उसी प्रकार से एक प्रकार का ये क्रम विन्यास है, अर्थात हमारा a प्लस बी पर हमारा कोई मान दिया होता है, जैसे x प्लस 5 दिया होता है, ऐसे हमारा ये एक सूत्र है। और ये जो हमारे 4 5 6 9 ये सब हैं x प्लस 5 के मान हैं, अर्थात हमें इसका क्रम विन्यास ये दिया हुआ है। ये आपको अपने अगले चैप्टर में आपको काम आएगा, तो आपको अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।